बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। बेसिकली जब हम आर्टिकल लिखते हैं अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करने के लिए, हमारा सबसे मेन कंसर्न ये होता है कि हमने अपने यूज़र को इंगेज करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जितना ज़्यादा इंगेज करने में हम कामयाब हो जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा सेशन टाइम बढ़ जाएगा। आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में टीच किया था और उसमें मैंने इन डिटेल आप लोगों को बताया था कि यूज़र एक्सपीरियंस कैसे काउंट होता है। और यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर मैंने फिर आप लोगों को कुछ चीज़ें गाइड की थी, जिसमें मैंने ये भी आप लोगों को पढ़ाया था कि सेशन टाइम क्या होता है। हमने एग्जिट रेट देखा था, बाउंस रेट देखा था, सेशन टाइम। हमने ये भी देखा था कि सेशन टाइम के बढ़ जाने की वजह से बेसिकली होगा क्या, गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट की वर्थ बढ़ जाएगी। जब आपकी वेबसाइट की वर्थ बढ़ जाएगी तो उसकी बेसिकली एसईओ में ऑटोमेटिकली एक बूस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। गूगल आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करना शुरू कर देगा। गूगल कहेगा जो भी यूजर इस वेबसाइट पे जाता है वो बहुत ज्यादा देर तक स्टे करता है। तो आज हमने ये देखना है कि यूजर को इंगेज कैसे करना है। तो उसके लिए हमने बेसिकली आर्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, यानी कि हमने अपना आर्टिकल कैसे पब्लिश करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि यूजर के लिए ज्यादा से ज्यादा वो बेहतर हो। और जितना ज्यादा वो यूजर के लिए यूजफुल होगा, उतना ज्यादा वो एसईओ फ्रेंडली होगा। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ लग गई ना। एसईओ फ्रेंडली होने का मतलब क्या है? एसईओ फ्रेंडली होने का मतलब ये है कि दिस आर्टिकल इज गुड फॉर द यूजर्स एंड यूजर इंगेजमेंट इज हाई। ठीक है, जितनी ज्यादा यूजर एंगेजमेंट होगी उतना ज्यादा वो एसईओ फ्रेंडली होगा बाय डिफॉल्ट। ओके, इसके लिए मैंने एक डमी वेबसाइट बनाई है सिर्फ आप लोगों के लिए, onlinetools.info। ये आज ही मैंने बनाई थी, सिर्फ एक आप लोगों को टेस्ट करवाने के लिए। ये इसका होम पेज है। इसमें अभी तक एक ही आर्टिकल पब्लिश किया। एक आर्टिकल मैं अभी पब्लिश करूंगा आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और कुछ इसमें मैंने टैब्स बना दिए, एसईओ गाइड का, टैग गाइड का, टूल्स का, कॉन्टैक्ट अस का, बाकी जनरल पेजेस हैं कुछ, ये राइट फॉर अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, फैक्ट्स, ब्ला 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 ब्ला, जो भी मुख्तलिफ चीजें। ओके, एसईओ गाइड मैंने सिर्फ एक ही आर्टिकल पब्लिश किया और ये तीनों में मैंने पब्लिश कर दिया, एसईओ गाइड में भी, टैग गाइड्स में भी और टूल्स में भी। ओके, एनीवेज हम इसको, ये हमारा मेजर बेसिकली ब्लॉग है, हम उसे ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये बेसिकली मैंने एक टाइटल, मैं अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा 5 7 10 मिनट में। उसके बाद मैं ये पूरे का पूरा प्रोसेस आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ताकि ये चीजें आपके ज़हन नशीन हो जाएंगी। देखें, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक टॉपिक लिख लिया, टाइटल, जो भी अपनी ब्लॉग का टाइटल हमने बनाना था। बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसईओ फॉर ई कॉमर्स एंड बिजनेस साइट्स। कि बेसिकली जो ई कॉमर्स या बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं, उस पर एसईओ का क्या बेनिफिट है और एसईओ का क्या ड्रॉबैक है। यानी कि किन सिनेरियो में एसईओ करना ज्यादा यूजफुल है और किन सिनेरियो में एसईओ करना यूजफुल नहीं है। ठीक है, हमने इसका एक पोस्ट टाइटल बना लिया। उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैरा होता है हमेशा। अब जैसे मैं ये लिख रहा हूँ एसईओ फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, तो सबसे पहले मैं एसईओ का बताऊंगा और एक पैरा मैं ई कॉमर्स या बिजनेस वेबसाइट का बता दूंगा। उसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट मैंने बनाया, ताकि अगर कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहता हूँ, सिर्फ मैं ये आर्टिकल नहीं पढ़ना चाहता। अब ये देखे, मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाऊंगा, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो यूजर की आसानी के लिए हमने क्या कर दिया, टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया डायरेक्ट जंप लिंक के साथ। क्या वो क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ यहाँ जाकर क्लिक करेगा। जैसे क्लिक किया, ये देखें, ये यहाँ पर नीचे पहुंच गया डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज समझ लग गई है आप लोगों को? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बेसिकली हमने, हमारा एक ही थॉट है, एक ही मकसद है बैकएंड पर, वो ये है कि यूजर के लिए आसानी पैदा करनी है जितनी मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक हो गया। और यहाँ हमने टेबल ऑफ कंटेंट भी इसीलिए
इसलिए दिया है कि सम टाइम यूजर पूरा आर्टिकल पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, यूजर को यहाँ से देखकर पता चल गया अच्छा ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब वो कंपैरिजन टेबल देखना चाहता है कि आपने कंपैरिजन टेबल क्या बनाया, या आपके क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं, ठीक है, लोगों ने क्या सवालात पूछे हैं इसके बारे में, आपने क्या आंसर किए हैं, वो डायरेक्ट यहाँ जाना चाहता है। क्लियर होगी ये चीज। ये टेबल ऑफ कंटेंट हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये भी हम देखेंगे। फिर ये हमने ये चीजें देख ली, ठीक है, और यहाँ हमने कुछ बैकलिंक सॉरी लिंक भी लगा रखे हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि ये लिंक कैसे लगते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ सर्च इंजन्स के नीचे अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक लगा रखा है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें अब क्या ओपन हो जाएगा, मेरे फेसबुक का ग्रुप ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने जो चीज भी ओपन करनी है यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये लिंक कैसे लगेंगे ये भी हम आज देखेंगे। ये फिर हमने एक इमेज लगा दी, अपने आर्टिकल को खूबसूरत बनाना चाहते हैं ना, अगर इमेज नहीं होगी सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट होगा तो वो बिल्कुल प्यारा नहीं लगेगा। हमने ये एक इमेज लगा दी, फिर ये एक हेडिंग शुरू की, एडवांटेजेस ऑफ एसईओ फॉर ई कॉमर्स। क्या एडवांटेजेस क्या है हम वो डिस्कस करना चाहते हैं, उसका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख दिया। अब ये मैंने एक ग्रीन कलर का बॉक्स बनाया क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। अगर मैं पॉजिटिव चीजों की बात कर रहा हूँ, एडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ तो मैं ग्रीन कलर में बनाता हूँ, ठीक है। इससे आपका जो वेबसाइट की लुक है वो थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाती है। फिर हमने वन बाय वन टॉपिक लिखे जो भी एडवांटेजेस थे और उनको एक्सप्लेन करते गए, और उससे रिलेटेड अगर वीडियो थी तो वीडियो लगा दी, ठीक है। ये हमने यूट्यूब की वीडियो लगा दी इसके अंदर, ठीक है। जो भी अगर आप वीडियो एम्बेड करना चाहें वीडियो भी एम्बेड कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमने दूसरा टॉपिक लिया, तीसरा टॉपिक लिया, उसके अंदर अगर हमने कोई कोटेशन थी हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो कोटेशन भी लगाई जा सकती है। उसका डिजाइन इस तरह से होगा, प्रोमिनेंट हो जाएगी, थोड़ी सी प्यारी लगेगी। ये इमेज आ गई फिर दोबारा, ठीक है। ये फिर हमने एक फेसबुक की वीडियो लगा दी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कुछ टैक्स डाला और हमारी सेकंड मेन हेडिंग शुरू होगी, डिसएडवांटेज ऑफ एसईओ फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। उसके बाद फिर अब देखें, अब मैं ड्रॉबैक्स लिख रहा हूँ ना, इसके नेगेटिव पॉइंट्स लिख रहा हूँ। तो ये देखें, ये रेड कलर में होना चाहिए था, ये ग्रीन कलर में लग गया। अच्छा, अभी मैं आपके सामने इसको तो चेंज करता हूँ, ये बाय मिस्टेक यहाँ से लगाया हुआ है। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा भी ये कैसे काम करता है, कैसे ये। अब देखिएगा मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिंपल एक जाके स्टाइल चेंज करके यहाँ से रिफ्रेश देखेगा, ग्रीन टिक की जगह क्या आगे रेड क्रॉस आ गए, क्योंकि मैं नेगेटिव बातों की चीज़ों की बात कर रहा हूँ, डिसएडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसके साथ क्रॉस लगाऊं, ठीक है, ग्रीन टिक ना लगाऊं, सिंपल वो लगा दिया। फिर ये अब पहला डिसएडवांटेजेस, उसका डिटेल, उसके बारे में कोई वीडियो लगा दी। फिर दूसरा डिसएडवांटेजेस, उसके बारे में कोई एक इमेज लगा दी। फिर तीसरा डिसएडवांटेजेस, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी आपने लिखना है। यहाँ पे आपके एडवांटेजेस भी खत्म हो गए, डिसएडवांटेजेस भी खत्म हो गए। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। अब बेसिकली मैं इसका एक कंपैरिजन टेबल बनाना चाहता हूँ। आप देखें इतना ज्यादा हो सकता है बहुत सारे यूजर ना पढ़ सकें, और यूजर्स के लिए मे भी कुछ मेरे जैसे यूजर्स हों जिन्हें पढ़ने की आदत ही ना हो, और उनके लिए ये पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, उनके लिए एक कंपैरिजन टेबल भी दूंगा कि भाई अगर वो पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ ये एक पैरा पढ़ लें, उसको सब कुछ समझ लग जाएगी। उसमें मैंने ये बता दिया भाई इसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस को मैंने ग्रीन कलर में लिख दिया, डिसएडवांटेजेस को इसमें लिख दिया। सिंपल ये दो अगर टेबल वो देख लेगा तो उसे फौरन पता चल जाएगा कि एसईओ के एडवांटेजेस क्या हैं और एसईओ के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्लियर होगी ये चीज, बहुत आसान है। फिर अपना फाइनल नोट दे दूंगा, यानी कि मैं अपना कंक्लूजन, अपनी थॉट शेयर करूंगा कि व्हाट आई थिंक, व्हाट आई बिलीव, ठीक है। फिर अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो देखिए मैं इस तरह क्वेश्चन आंसर दे सकता हूँ, और इसका भी डिजाइन है खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है। उसके नीचे ऑथर की इंफॉर्मेशन, डिटेल, उसका सोशल मीडिया लिंक्स, नाम, इमेजेस वगैरह 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 मैं डाल सकता हूँ। सिंपल। अब देखें अगर सिंपल टेक्स्ट हो या ये मैंने एक डिजाइन बना लिया तो इसमें आप लोगों को खुद ही समझ लग रही है कि जमीन आसमान का फर्क होता है, यानी कि ये यूजर को अच्छा लगता है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें मिस हैं, अभी मैंने इन्फोग्राफिक्स नहीं यूज किए, अभी मैंने इसमें कोई बहुत ज्यादा इमेजेस का यूज नहीं किया, रिलेटेड आर्टिकल्स का यूज नहीं किया, इंटरनल लिंकिंग नहीं यूज की। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अभी तक मिसिंग है, ठीक है। वो अभी मैं आप लोगों के सामने बैठकर एक और आर्टिकल बनाने की कोशिश करता हूँ,
और उसमें ये सारी चीजें हम डालने की कोशिश करेंगे। क्लियर होगी ये बात? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने अभी जस्ट ओवरव्यू दिया है। अब ये सारी चीजें बन कैसे रही हैं ये हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे और बनाकर भी देखेंगे। बल्कि बहुत आसान है। ये बेसिकली हमारा अपना बनाया हुआ ब्लॉग है जो कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने लारावेल के अंदर बनाया हुआ है। ये उसका एडमिन पैनल है। यहाँ से पूरी की पूरी वेबसाइट कंट्रोल होती है और ये बड़ी मजे की वेबसाइट है। इसका मैंने गूगल स्पीड इनसाइट नहीं किया अभी तक। वैसे देखते हैं गूगल स्पीड इसकी क्या है, एसईओ फ्रेंडली है नहीं है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। हम इसका एनालिसिस भी करेंगे। सॉरी, इस आर्टिकल को देखते हैं कि इसकी स्पीड क्या है। अब आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल की लेंथ कितनी ज्यादा हमने रखी हुई है। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट भी बनाए हुए हैं, इसमें इमेजेस भी काफी सारी डाली हुई हैं, टेबल्स भी डाले हुए हैं, वीडियोस भी डाली हुई हैं, यूट्यूब की वीडियो भी है, फेसबुक की वीडियो भी है। ये देखें काफी सारी चीजें इसमें हमने डाल रखी हैं। कंपैरिजन टेबल्स भी हैं, मल्टीपल इमेजेस हैं, ऑथर, बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं। इवन दो उसके बावजूद हमारी जो मोबाइल के ऊपर स्पीड है दैट इज 96 और डेस्कटॉप के ऊपर 98 ग्रीन पोर्शन में। ठीक है, और मजे की बात ये भी मेरे टेस्ट सर्वर के ऊपर है, यानी कि उस सर्वर की स्पीड बहुत डाउन है। ये देखें यहां पर सिर्फ एक ही एरर आया है एंड दैट इज ड्यू टू द सर्वर। ठीक है, इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। अब अगर ये मैं अपने एक्चुअल सर्वर पर ले जाऊंगा टेस्ट सर्वर की बजाय, तो ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा और ये 98 की बजाय 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगी। ठीक है, या 99 या 100 हो जाएगी। ठीक है, मजीद इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि ये भी मैंने एक शेयर सर्वर पे रखी हुई है टेस्ट करने के लिए, इसलिए उसकी स्पीड। हालांकि देख लें कितना लेंथी आर्टिकल है, उसके बावजूद इसकी स्पीड आपके सामने है। क्लियर होगी? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू मेक अ न्यू ब्लॉग। एक ब्लॉग हम डिजाइन करते हैं और फिर उसको पब्लिश भी करेंगे, और हम सारे एसईओ के रूल्स और यूजर को एंगेज करने के लिए जितना भी मैक्सिमम चीजें हैं वो अभी हम अप्लाई करते चले जाएंगे। सबको मेरी स्क्रीन क्लियर है? किसी को स्क्रीन में कोई इशू तो नहीं है या मेरी वॉइस में कोई इशू तो नहीं है? मेरी आवाज भी सबको क्लियर है और स्क्रीन भी सब क्लियर है? काइंडली जल्दी से मुझे बता दें। गुड, क्लियर है। गुड 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 गुड। इसका मतलब अगर इतने सारे लोगों को क्लियर है और किसी अगर एक आधे बच्चे को क्लियर नहीं है, तो इट्स मीन दिस इज द प्रॉब्लम एट हिज एंड। उसकी या तो इंटरनेट स्पीड डाउन है या कोई और मसला है, वो चेक करे। क्योंकि अभी तक जितने भी कमेंट हैं वो सबके यस ही हैं, यानी कि सब कुछ क्लियर है। ओके गुड, थैंक यू। चलें जी, हम एक ब्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं। ये जी एडमिन पैनल है। पहले मैं थोड़ा सा 10 मिनट लगा के इस वेबसाइट के बारे में भी आपको गाइड कर देता हूं कि एडमिन पैनल से वेबसाइट कंट्रोल कैसे होती हैं। चलें जी, देखें जी ये हमारी वेबसाइट है। सबसे पहले वेबसाइट में जो चीज आती है वो हमारा मेन्यू सिस्टम है। ये मेन्यू मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने लोगो लगा लिया खुद से ही एक बना के। अभी थोड़ी देर पहले बैठे बैठे मैंने ये बनाया था जल्दी में। ये मैंने एक मेन्यू बना लिया, ये कुछ बैनर्स लगा दिए। अच्छा, कंटेंट के ऊपर ना जाएगा, कंटेंट मैंने डमी उठाया, हो सकता है वो रेलिवेंट ना हो। अभी मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आर्टिकल तो आपने खुद लिखना है ना प्रॉपर। ये फिर इसका होम पेज डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, सबसे ऊपर एडमिन पैनल में डैशबोर्ड होता है। क्विक इन्फॉर्मेशन कहते हैं डैशबोर्ड को, कि भाई इसमें 3 कैटेगरीज मैंने बनाई। कौन सी 3? ये देखें, एसईओ गाइड, टैग गाइड और टूल्स। ये 3 कैटेगरी बनाई है अभी तक। एक ही ब्लॉग पोस्ट किया है, एक ही पोस्ट किया है ना ये वाला, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। ठीक है, वही देखें वो बता रहा है। ये मुझे क्विकली इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरी वेबसाइट में कितनी कैटेगरीज हैं, कितने ब्लॉग्स हैं, कितने ईमेल्स हैं, टोटल कितने व्यूज होंगे। 115 हो गए, और ये सारे आज के ही हैं। देखें कल का 0 है क्योंकि ये मैंने आज ही बनाई थी। ठीक है, और ये वाला एक ही आर्टिकल है वो मुझे बता रहा है, और उसके 76 व्यूज हो गए क्योंकि 76 टाइम्स मैंने उसे ओपन करके देख लिया है, क्योंकि मैं बार बार इसके सेटिंग करके चेक कर रहा था, तो इसलिए। ओके, मेन चीज यहां से हमारा वेबसाइट कंट्रोल शुरू होता है। दिस इज मेन्यू, कि बेसिकली आपने मेन्यू कैसे बनाना है। अब देखें हमारा वेबसाइट में जो मेन्यू बना हुआ है वो होम, एसईओ गाइड, टैग गाइड, टूल्स और
कॉन्टैक्ट अस, यही चीज है ना। देखें वही यहाँ पर है और वही यहाँ पर है। अब अगर आप में से कोई बच्चा ये कहे कि जी मुझे कॉन्टैक्ट यहाँ पर चलें जी, टूल पहले आ जाए, टूल पहले आ जाए और फिर एसईओ गाइड और टैग गाइड आए, हम सेव करते हैं, देखेगा अब ये टूल उठकर यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट रिफ्रेश करते हैं, ये लें जी हो गया चेंज। कितनी देर लगी? इट वुड नॉट टेक इवन अ मिनट, ठीक है, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा और कुछ सेकंड में ये सारा काम हो गया। इवन अगर कोई बंदा कहता है कि सर मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहता हूँ, ये एसईओ गाइड कोई अलग से मेन्यू ना शो हो, टूल का ड्रॉप डाउन बन जाए। ये देखिए मैंने ड्रैग करके थोड़ा सा इधर किया और छोड़ दिया, अब ये टूल का ड्रॉप डाउन बन गया, ठीक है। और यहां से मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये दोनों मेन्यू गायब होकर टूल्स के नीचे आ जाएंगे। ये देखें गायब हो गए और ये देखें ये टूल्स के ड्रॉप डाउन बन गए। तो मैं ड्रॉप डाउन भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, और मैं दोबारा इसको एसईओ गाइड ऊपर लेके आता हूँ, फिर टैग गाइड लेके आता हूँ, फिर टूल्स जैसे पहले था, सेव मेन्यू करता हूँ। अब ये देखिएगा दोबारा सेट हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली ये देखेंगे ठीक हो गई। समझ लगी ये चीज? कितनी देर लगी? इट वुड नॉट टेक इवन मोर देन अ मिनट। ये सारा का सारा मैं यहाँ से मेन्यू सिस्टम कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी मेन्यू यहाँ से मैं क्लिक करूंगा और इधर मैं ऐड करता जाऊंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये कहे कि जी मैंने एक और कैटेगरी बनानी है, चलें जी अभी 3 कैटेगरी है ना, हम एक और कैटेगरी बनाते हैं। किस नाम से कैटेगरी बनाई है इसमें? जल्दी से बताएं। मैंने 3 बनाई है आप लोगों के आसानी के लिए, एसईओ गाइड, टैग गाइड और टूल्स। एक और कैटेगरी का नाम बताएं, जो आप कहेंगे मैं उसी नाम से एक नई कैटेगरी अभी आपके सामने बनाता हूँ, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। सर क्या ये वर्डप्रेस की साइट है? नहीं जी, ये वर्डप्रेस की साइट नहीं है, ये लारावल की कस्टम डेवलप हुई है, ये हमारी अपनी बनी हुई है, ठीक है। अच्छा चलें, उसके बाद आ जाता है होम पेज डिजाइन। तो होम पेज को हमने कैसे अर्निंग गाइड बना लेते हैं जी। चलें चलें एक मेन्यू बना ही देते हैं। यहाँ पर जाएंगे ब्लॉक कैटेगरी, देखिए मैंने कैटेगरी बनानी है ना, ये ब्लॉक के अंदर होती है कैटेगरी। यहाँ पर जाकर मैं एक कैटेगरी बना लेता हूँ अर्निंग गाइड के नाम से, ठीक है। अब ये मैंने इसका नाम रखा जो कि मेन्यू में नजर आएगा, ये इसका स्लग है, यानी कि उसका यूआरएल क्या बनाना है, ये इसका मेटा टाइटल, ये आपको पता है ना अर्निंग गाइड वो मेटा टाइटल क्या होता है, ये उसका देखें। मैंने आपको बताया था ना मेटा टाइटल नॉर्मली 60 कैरेक्टर्स का होता है, 5-4 कैरेक्टर कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या आपको याद रखने की या गिनने की जरूरत है? हमारे लिए ये भी तो आप कह सकते हैं ना कि मसला है जी 1 2 3, अब क्या हम एक एक टाइटल को या एक एक डिस्क्रिप्शन को गिनेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। भाई गिनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये देखें काउंटर लगा हुआ, आपको खुद ही समझ लग जाएगी। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। ये मैंने टाइटल बना लिया, यहाँ पे मैं जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ वो यहाँ लिख दूँ, टैग वगैरह जो भी स्कीमा टैग कोड यहाँ पे आएगा, ओजी इमेज। अब ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, स्कीमा कोड क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, ओजी इमेज क्या होती है। फिर ये पॉपुलर से ऊपर का पोर्शन है जी, एक इसको हम कह देते हैं अर्निंग गाइड, ठीक है। ये बाकी एक फॉर्म है, ये आपको बाद में समझ लगेगा, अभी मैं इसको नहीं गाइड करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। इसको सबमिट कर देते हैं, एम्प्टी छोड़ दिया अभी फिलहाल। अभी जस्ट मैं इसको बनाना चाहता हूँ। देखें कैटेगरी 3 की बजाय 4 होगी, अर्निंग गाइड भी आ गई। अब मैं यहाँ पर मेन्यू में भी लेकर आना चाहता हूँ अर्निंग गाइड ना, सबसे पहले मैं अर्निंग गाइड लेके आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अब देखें यहाँ तो नजर नहीं आ रही ना, लेकिन यहाँ पे नजर आ रही है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगी, इसको ड्रैग करके ऊपर ले आऊंगा, सेव मेन्यू, दैट्स इट, सेव हो गया। अब यहाँ पे देखेगा मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अर्निंग गाइड भी आ जाएगी, ये ले आ गई अर्निंग गाइड भी। समझ लगी कितना आसान है? बहुत इजी है ये चीजें मैनेज करना, बहुत इजी है मेरे लिए, क्योंकि ये हमने एक मेहनत करके एक पूरा ब्लॉग बना लिया। इसी तरह होम पेज का डिजाइन, भाई मेटा टाइटल जो भी मैं रखना चाहता हूँ, या मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, टैग, ओजी सेटिंग, ये स्लाइडर, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल होम, ये होम पेज है ना, होम पेज पे ये स्लाइडर मैंने लगाया हुआ है। अगर आप लगाना चाहें ना लगाना चाहें, अगर एक और इमेज लगानी है ऐड मोड करके, ये लें,
ये वाली इमेज रिपीट कर देते हैं करके इंसर्ट और सबमिट। अब देखिएगा यहाँ पहले 2 है ना, अब 3 हो जाएंगे डॉट से। ये देखें 3 हो गई हैं, आपको समझ लग रही है? ये 3, ये फिर रिपीट होना शुरू हो गए, 3 हो गई। मैं 1 भी लगा सकता हूँ, 2 भी लगा सकता हूँ, 3 भी लगा सकता हूँ और 0 भी कर सकता हूँ। सारी डिलीट कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएंगे। ये फिर डिजाइन है होम पेज का, मुझे कैसे बनाना है। फिर ये होम पेज का स्कीमा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये CMS के अबाउट अस पेज का कंटेंट, राइट फॉर अस का कंटेंट, कॉन्टैक्ट अस का कंटेंट। अब जैसे कॉन्टैक्ट है, अब अगर फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर जाकर ईमेल लिखकर सेंड करता है तो वो ईमेल कहाँ पर जाएगी, तो वो यहाँ से होगा कि रिसीविंग ईमेल, कि किस ईमेल पे रिसीव होनी चाहिए। फिर इसका स्कीमा, इसका बाकी चीजें जो डिस्प्ले करना, ऑफिस डिटेल, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह, कवर इमेज वगैरह, ये सारी चीजें हम यहाँ से सेटिंग, इस पेज की सेटिंग कर सकते हैं खूबसूरत बनाने के लिए। इसी तरह सो ऑन। अब जो सबसे मेन कंसर्न है ना, वो ब्लॉग पोस्ट करना है, जो आज हमारा मेन कंसर्न है, वो हम अभी शुरू करते हैं। ठीक होगा, बेसिक सा आइडिया हो गया इस ब्लॉग के बारे में आपको। ठीक है, आपको पता चल गया कि यहाँ इस ब्लॉग पे अगर मैं कोई भी चीज सेट करना चाहूँ, मैनेज करना चाहूँ, तो बड़ी इजीली मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक? ओके, चलें जी, अभी मैं आप लोगों को आर्टिकल पोस्ट करके दिखाता हूँ एक। चलें जी, हम क्या करेंगे, ब्लॉग में जाएंगे, ऐड न्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे। जब ऐड न्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा हमारे पास ना। अब हम किस टॉपिक पे ऐड करें? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट कर लेते हैं जी। चलें जी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। ठीक है जी। अब ये मेटा टाइटल आपने इसी तरह लिख बनाना है। ये पोस्ट टाइटल बन गया, यहाँ पे लिखना व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। अब ये देखें, अब ये काफी लेंथी होता जा रहा है ना स्लग, तो इसका बेस्ट स्लग क्या होगा? अब व्हाट आर दी का वर्ड मैं खत्म कर दूंगा यहाँ से, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, ये ठीक है। अच्छा जी, मेटा टाइटल में एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट यहाँ पे लिख दूं। और क्या चीजें लिखी जा सकती हैं? फैक्ट्स अबाउट इंटरनेट। ठीक है, हमने इंटरनेट के बारे में फैक्ट्स भी लिखने हैं, फैक्ट्स हमने बता दिए। यहाँ डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपने लिखना है वो लिखें। चलें जी, हम इसको सबसे पहले ये देखना होता है कि इसमें नेसेसरी चीजें क्या हैं। 3 चीजें नेसेसरी होती हैं। द वन इज पोस्ट टाइटल, स्लग, तीसरे नंबर पर होगा कंटेंट जिसके साथ रेड स्टैरिक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेंट हियर। जब ये 3 चीजें नेसेसरी आपने लिख दिया तो इसको एक दफा पब्लिश कर लें। पब्लिश करके देख लें कि वो आर्टिकल आपके डेटाबेस में चला गया या नहीं। आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ये देखें आ गया जी इंटरनेट वाला। लेकिन एक प्रॉब्लम ये कि हमने इसकी कोई कैटेगरी नहीं चूज की थी। ये टैग गाइड और एसईओ गाइड फॉर एग्जांपल दोनों में डाल देते हैं। ठीक है, करके पब्लिश करते हैं तो ये देखेगा, ये यहाँ भी आ जाएगा एसईओ गाइड में। ये लें जी, आ गया। ठीक है, अब इसको ओपन करें, देखें ये एम्प्टी है, अभी कुछ भी नहीं है इसमें। देखें हमने कंटेंट हियर ही लिखा था ना, और व्यूज भी 1, क्योंकि अभी मैंने ओपन किया तो 1 व्यू है। चलें जी, अब हम इस आर्टिकल को बनाना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलें जी, सबसे पहले जो मेन कंटेंट जो पब्लिश होगा ना, वो कंटेंट वाले एडिटर के अंदर यहाँ पे जाना है। इसमें कौन कौन से पोर्शन है ये मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट टाइटल, अच्छा जल्दी से आप अपने कीबोर्ड पे हाथ रख लें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता चला जाऊंगा और जल्दी से आप मुझे बताते जाइएगा। पोस्ट टाइटल का सबको पता है क्या होता है और कहां पर पब्लिश होता है? दिस इज द पोस्ट टाइटल, जो पोस्ट के अंदर पोस्ट के टॉप पर शो होता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? उसके बाद स्लग क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है ना, इसके तो मैंने बकायदा काफी सारे एग्जांपल्स करवा के समझाई थी। ये स्लग क्या होता है, ये चीज होती है जो ये वाला स्लग बना है। ये हमने इसे कीवर्ड रिच रखना होता है, क्योंकि मेरा टॉपिक ही एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट था, तो मैंने इसका स्लग क्या बना लिया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। ये देखें वो यहां से बनाया, जो भी मैं यहाँ पे रखूंगा वही स्लग बन जाएगा। क्लियर हो गया?
ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, ये तीनों पता है आपको। मेटा सेटिंग हमने पढ़ी थी बड़ी डिटेल में। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? क्वेश्चन है जी सर, अगर हम एक ही आर्टिकल को दो कैटेगरीज में ऐड करेंगे तो डबल लिंक क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, ये आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा एडवांस पूछ रही हैं। अभी तो ये चीजें मैंने पढ़ाई नहीं है आपको, तो ये मैं बताऊंगा। अगर दो कैटेगरी में भी पब्लिश करेंगे तो लिंक डबल नहीं बनेगा, सिंगल पोस्ट ही होगी। बस उसकी दो कॉपियां दो जगह पर शो हो जाएगा। जैसे ये देखें, ये आर्टिकल देखें, इसका भी वही लिंक नंबर 22 है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे उसका आईडी शो होती है, इसका यूआरएल 22 है। अब देखें, यहाँ पे भी वही आर्टिकल शो रहा है, इसका भी यूआरएल नंबर 22 है। टैग गाइड में शो रहा है, यहाँ भी 22 है, यानी कि सेम यूआरएल है। जब यूआरएल सेम है तो वो बेसिकली क्या होगा, सेम ही होगा, वो डुप्लीकेट नहीं होगा। मैं यहां से खोलूं तब भी वही खुलेगा, यहां से खोलूं तब भी वही खुलेगा, यहां से खोलूं तब भी वही खुलेगा, यही खुलेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, पब्लिश एक ही जगह हो रहा है, लेकिन वो तीन डिफरेंट जगहों पर जाकर शो हो रहा है, डिस्प्ले डिफरेंट जगहों पर हमने किया है। देयर इज नथिंग एल्स। ठीक है, ये 22 क्या है, ये 22 एक यूआरएल ट्रैक आईडी है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर अब मुझे इसका यूआरएल चेंज करना पड़ गया ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने पहले एडवांटेज ऑफ इंटरनेट रखा हुआ था, तो अगर कोई ये वाला लिंक भी खोल के एंटर करूंगा तो देखेगा यहाँ लिंक ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ये देखें, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये ट्रैक आईडी होती है, ये मैंने पढ़ाई थी ट्रैक आईडी आप लोगों को। ठीक है, ये समझ लग गया, ये वाला फॉर्म। और ये स्कीमा कोड है जो हम स्कीमा डालते हैं आर्टिकल के अंदर। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा स्कीमा डालने हो तो यहाँ ये देखें, ऐड मोर करके जितने मर्जी स्कीमा डाल दें। अगर कोई रिमूव करना है तो इस तरह यहाँ पे क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज, पड़ी हुई है। ये ग्रीन कलर का टेक्स्ट, जैसे ये देखें, अब अगर कोई इस तरह का टेक्स्ट शो करना है ग्रीन कलर में, तो वो इस जगह पे रखेंगे। अगर एक से ज्यादा ग्रीन कलर, एक से ज्यादा जगहों पे ग्रीन कलर लगाना है, एक से ज्यादा ग्रीन, तो यहाँ मैं ऐड मोर करके जितने मर्जी ग्रीन टेक्स्ट 2, ग्रीन टेक्स्ट 3 ऐड कर सकता हूँ। क्लियर है? इसी तरह अगर रेड कलर में टेक्स्ट शो करना है तो वो यहाँ लिखूंगा इस एडिटर में। अगर मैंने जेनेरिक टेक्स्ट लिखना है, अगर मैंने कोई पॉजिटिव चीजें लिखनी है तो मैं ग्रीन कलर में लिखता हूँ। नेगेटिव चीजें लिखनी है, ड्रॉबैक्स लिखने हैं, तो मैं रेड कलर में लिखता हूँ। अगर आपने जनरल चीज लिखनी है, यानी कि ना उसका कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, आप अपनी थॉट शेयर कर रहे हैं, तो वो आप ब्लैक कलर में लिख सकते हैं। यानी कि ये ब्लैक नहीं है, ये ग्रे कलर में है, ग्रे कलर का बॉक्स शो हो जाएगा वहां पर। क्लियर होगी ये चीज? अच्छा, उसके बाद अगर इंटरनल लिंक्स की सेटिंग हो, इंटरनल लिंक पढ़े हुए हैं ना आपने, वो हम देखेंगे इन डिटेल के यहाँ पर। ये ऑटोमेटिकली इंटरनल लिंक की सेटिंग कैसे करता है। फिर अगर YouTube की वीडियोस लगानी हो, एक लगानी है, दो लगानी है, तीन लगानी है, जितनी मर्जी लगानी है, ऐड मोर करते चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने वीडियो का लिंक कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं, वो YouTube की वीडियो लग जाएगी। हम लगा के भी देखेंगे अभी। फिर इसी तरह फेसबुक की वीडियोस यहाँ पे लगेंगी। अगर कोई अमेजोन एफिलिएट बना रहा है और वो अमेजोन को कनेक्ट करना चाहता है बाय बटन के थ्रू, तो वो यहाँ पर लगेगा। यहाँ पे मेरा मेन कंटेंट है, सारी चीजें जो भी मैंने डालनी है वो कंटेंट के अंदर डालनी है, इस वाले टेबल के अंदर। वो भी अभी मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन आंसर मैंने अगर करने हैं अपनी वेबसाइट में, वो यहाँ पर इस पोर्शन में करूंगा। और कोटेशंस लिखनी है तो वो इस पोर्शन में करूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गई? फिर उसके अलावा कैटेगरी सिलेक्ट करनी है तो वो यहाँ से करनी है। फिर अगर आथर सिलेक्ट करना है, आथर शो करना है, तो यहाँ से ये देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैंने सिर्फ अभी अपना ही बनाया है तो इसलिए मेरा ही शो हो रहा है। फिर अगर कवर इमेज लगाने है, कवर इमेज कहते हैं जो यहाँ पर शो हो रही होती है, यहाँ पर ये वाली इमेज, ये कवर इमेज है। अब देखें, हमने कवर इमेज नहीं लगाई थी तो ये डिफॉल्ट इमेज आ गई, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी इमेज हम इसे कहते हैं। जो इमेज यहाँ पे लगाएंगी वही वहां पर शो हो जाएगी। फिर ओजी इमेज, यानी कि जो ओजी इमेज का भी आप लोगों को पता है, वो यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पे डेट हम सिलेक्ट कर सकते हैं अगर मैंने आर्टिकल की डेट चेंज करनी है, सर्वर पर भी गूगल में भी, वो भी हम देखेंगे। फिर यहाँ पर अगर आर्टिकल मैंने सिर्फ ड्राफ्ट करना है
या पब्लिश करना है। ड्राफ्ट में सिर्फ सेव हो जाएगा, पब्लिश नहीं होगा, एडमिन में सेव रहेगा, फिर वो उसे जब चाहें आप एडिट करके पब्लिश भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई? अब हम आर्टिकल बनाना शुरू करें। अगर आपने इसी तरह आर्टिकल बनाया जिस तरह मैं आपको गाइड कर रहा हूं, तो बिलीव मी आप लोगों की अच्छी खासी एंगेजमेंट होगी। देखें, हमारे लिए एक सबसे बड़ा मसला ये होता है, हम किसी तरीके से कोई यूजर तो ले आते हैं अपनी वेबसाइट पर, लेकिन स्टे नहीं करवा पाते। फेसबुक के थ्रू ले आए, कहीं किसी और सोशल मीडिया के थ्रू ले आए, सर्च इंजन के लिए थ्रू ले आए, कहीं से भी, अब वो स्टे नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट डाला होता है। अगर हम उसे थोड़ा सा खूबसूरत बना लें, एंगेजिंग बना लें, तो यूजर स्टे करने लग जाएगा, और जब यूजर स्टे करेगा तो गूगल ऑटोमेटिकली हमें रैंकिंग देना शुरू कर देगा। चलें जी, हम वन बाय वन इस फॉर्म की सेटिंग करते चले जाते हैं। पहले हमने ये पोस्ट, स्लग और मेटा सेटिंग कर ली। अब हम सारी चीजें छोड़ देते हैं, यहाँ कंटेंट में आ जाते हैं। ठीक है, मैं कहीं से भी फिलहाल गूगल में जाकर टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। गूगल में जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। ये सिर्फ एक्चुअल में आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, एक्चुअल में तो आपने खुद बनाना है। ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट नहीं है, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। मैं उधर से लाने के बजाय ना इधर से ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा आसान है। सिंपल, आपने MS वर्ड में लिखा हुआ है, कॉपी किया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर जाकर अपने एडमिन पैनल में गए और यहाँ पर जाकर आपने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, चीज़ें बिल्कुल सिंपल रखता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूं। तस्वीरें भी रिमूव करने लगा हूँ, ये ग्रीन भी रिमूव करने लगा हूँ। ये टैग्स हैं एक अलग किस्म के, वो मैं सभी अभी फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ। 5 5 रख लेते हैं सिर्फ, ज्यादा लेंथी नहीं हम करते जी आर्टिकल को। अच्छा, कर लो। इसको करते हैं पब्लिश। अच्छा देखें जी, अब मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट पब्लिश कर लिया, मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये टेक्स्ट शो हो गया। ये देखें जी, मेरा ब्लॉग बन गया, आपके सामने नजर आ गया। देखें, ये मैंने व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट लिखा, जो टेक्स्ट हमने डाला, ये हेडिंग, मेन हेडिंग डाली थी एडवांटेज ऑफ एसईओ। हमने कहा था ना कि ये H2 होनी चाहिए, तो ये H2 हमने डाली, ये H3 डाली, एंड सो ऑन। यहाँ पे 5 एडवांटेजेस और ये फिर डिसएडवांटेजेस शुरू हो गए, ये उसका इंट्रोडक्शन दिया, ये 5 डिसएडवांटेजेस आगे इसके। ठीक है, ये चीज़ें खुद ब खुद उसको
लिंक होगी। क्लियर होगी ये चीज यहाँ तक। अब देखें कोई भी बंदा अगर इस वेबसाइट पर आएगा, इसमें कोई इमेजेस नहीं है, वीडियो नहीं है, टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है, तो लोगों के लिए क्या है, कोई भी यूजर आएगा उस यूजर के लिए ये मेरी वेबसाइट बोर होगी। बोर, वो बंदा बोर हो जाएगा और उसे ये वेबसाइट अच्छी नहीं लगेगी। अगर उसे ये वेबसाइट अच्छी नहीं लगेगी तो मे बी, अगर तो उसको बहुत जरूरी है ये कंटेंट पढ़ना फिर तो वो शायद पढ़े, अदरवाइज हो सकता है वो आपको ये कंटेंट वैसे ही छोड़कर किसी और वेबसाइट पर चला जाए जहां पर इमेजेस हैं या कंटेंट ज्यादा खूबसूरत है। समझ लग गई? यहाँ तक कोई इश्यू है तो हम उससे पूछ सकते हैं। अब हम क्या करना है, अब हम इसे खूबसूरत बनाना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट ब्यूटीफुल। अब हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं भाई इसके अंदर एक टेबल ऑफ कंटेंट आ जाए यहाँ पर। अच्छा एक चीज जहन में रखें, हमने ना ये सारी चीजें लिंक की हुई हैं शॉर्ट कोड्स के थ्रू। हमने ये एक चीज है शॉर्ट कोड बनाई हुई है, ये चीज नजर आ रही है। ये 20 तरह के हमने कोड बनाए हुए हैं कि अगर हम अपने टेक्स्ट में कहीं भी वो कोड डालें तो वो चीज ऑटोमेटिकली हो जाए। अब इस हर शॉर्ट कोड के पीछे एक अच्छा खासा लेंथी एल्गोरिदम चल रहा है, ठीक है, जो इन चीजों को अंडरस्टैंड करता है और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। बेसिकली इसकी एक प्रॉपर कोडिंग चल रही है। अगर मैं आर्टिकल के दरमियान चाहता हूं कोई रिलेटेड पोस्ट शो करना तो मैं रिलेटेड का टैग लगा दूंगा एंड सो ऑन। जैसे अभी मैंने क्या बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना ना ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे टैग लगेगा ऑटो टीओसी, डबल ब्रैकेट के अंदर है ये सारे के सारे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं एक ऑटो टीओसी लिखूंगा, ऑटो डैश टीओसी, यानी कि ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट बन जाए। टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट ऑटो, ठीक है। अब ये खुद ब खुद मेरी ब्लॉक का टेबल ऑफ कंटेंट बना देगा। अब इसको खुद ब खुद बनाने में कोई ये जिन नहीं है इसके अंदर, ना ही इसे पता टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। ये सिर्फ उसी तरह टेबल ऑफ कंटेंट बनाएगा जिस तरह हमने इसको प्रोग्राम कर रखा है, कोडिंग कर रखी है। सिर्फ मैंने ऑटो टीओसी का वर्ड लिखा, पब्लिश कर दिया। अब मैं वन बाय वन चीजें पब्लिश करता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। अब देखें यहाँ पे कोई टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है। मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट आ गया ऑटोमेटिकली, टेबल ऑफ कंटेंट भी आ गया और डाटा लिंक भी हो गया। अब जिसने सिर्फ डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं वो इतनी सारी चीजें क्यों पढ़ेगा, वो यहाँ पे क्लिक करेगा, देखें ये डायरेक्ट मुझे लिया है डिसएडवांटेज ऑफ एसईओ फॉर ई कॉमर्स, ठीक है। यानी कि जिसने डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं। मेरी बात समझ लग रही है? बड़ी सिंपल सी चीज है। अब देखें एक थोड़ी सी खूबसूरती आ गई आपके ब्लॉग में, आपके आर्टिकल में एक नई चीज आ गई, एंगेजिंग है, मजे की चीज है, यूजर के लिए आसानी पैदा करने वाली है। क्लियर हुई यहां तक? हम इसी तरह बाकी की सारी चीजें वन बाय वन इंप्लीमेंट करते चले जाएंगे। चलें जी, हमने टेबल ऑफ कंटेंट ले आया, उसके बाद ये डिसएडवांटेजेस की बात कर रहा है, तो भाई यहाँ पे ना एक ग्रीन कलर का बॉक्स हम शो कर दें जिसमें हम ये बताएं कि हम इसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, ठीक है। यहां पर हम जाते हैं ग्रीन कलर के बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं एडवांटेजेस ऑफ, हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं ना, हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। हम यहाँ पे लिख देते हैं देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट इन आर of the internet, there are many advantages of the internet nowadays. We have mentioned a few of them are given below, ठीक है। अब ये हम ग्रीन बॉक्स बना रहे हैं, यहाँ जो भी एडवांटेजेस हैं फॉर एग्जांपल, अब ये 3 तरह के बुलेट पॉइंट हैं। अगर चले मैं आपको तीनों करके दिखा देता हूँ कि तीनों का मतलब क्या। यहाँ पे हम लिखते हैं एडवांटेजेस, एडवांटेज नंबर 1, जो भी, ये तो मैं सिर्फ एक डमी टेक्स्ट लिख रहा हूं ना, तो आपका तो जो भी
हम टोटल 5 बना लेते हैं जी। चलें जी, ठीक है, यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं 2 3 4 5। ठीक है जी, 5 एडवांटेजेस जो भी आपने लिखने हैं ये लिख दिए। अब हम इसको कर, अच्छा, अब एक चीज जहन में रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, आप ऊपर जो कुछ भी बनाएं, जो कुछ भी लिखें, उसको लिंक जरूर करना है, किसके साथ? इस टेबल के साथ, कंटेंट वाले टेबल के साथ। अब ये डाटा तब तक शो नहीं होगा, चलें जी, जब तक हम लिंक नहीं कर देते। देखिए हमने पब्लिश कर लिया, हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कहीं शो हो रहा है ये ग्रीन टेबल? कहीं भी नहीं शो हुआ, हालांकि हमने डाटा भी पब्लिश कर दिया। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये हमने लिंक नहीं किया। अब ग्रीन टेक्स्ट को लिंक करने का शॉर्ट कोड है, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना यहां जाएं और देख लें, ये देखें ग्रीन टेक्स्ट, उसको ग्रीन कॉलन और आगे ग्रीन का नंबर लिख दें। हर ग्रीन के साथ एक नंबर लिखा होता है, जैसे इसके साथ क्या नंबर है? 1, ग्रीन टेक्स्ट 1 है ये। चलेंगे, हम जाएंगे, हम चाहते हैं जी यहां पर शो, यहां पर शो करना है इसके नीचे, यहां पर जाएंगे, यहां पर लिख देंगे ग्रीन कॉलन 1, दैट्स इट, बस। अच्छा, ये हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो हम इसकी हेडिंग भी साथ साथ चेंज करते जाएंगे। ठीक हो गया, ग्रीन कॉलन 1 लिख दिया। अब ग्रीन कॉलन 1 लिखा तो यहां पर क्या हो जाएगा? हेडिंग से ऊपर एक ग्रीन टेबल अपेंड हो जाएगा खुद ब खुद। ये देखें, हम रिफ्रेश किया, ये लेंगे, आ गया ये ग्रीन टेबल खुद ब खुद। है ये नहीं मजे की चीज? खुद ब खुद डिजाइन बन रहा, खूबसूरती आ रही है आर्टिकल में। अब एक चीज है, यहाँ पे जो टिक आ रहा है ये किस कलर का आ रहा है? ये ब्लू कलर का आ रहा है। मैं चाहता हूं यहाँ टिक का आए और ग्रीन कलर का आए, तो उसके लिए एक हमने सेटिंग कर रखी है। यहां पर जाते हैं हम, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये 3 तरह के बुलेट पॉइंट हैं। इस बुलेट पॉइंट का मतलब है ब्लू कलर का टिक, इसका मतलब है ग्रीन कलर का टिक, इसका मतलब है रेड कलर का क्रॉस। अब हमने ग्रीन टिक लगाना है ना, तो हम ये सर्कल सिलेक्ट कर लेंगे, सर्कल सिलेक्ट करके पब्लिश करेंगे तो देखिएगा ये ब्लू टिक क्या हो जाएंगे? ग्रीन टिक हो जाएंगे। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये लेंगे, हो गए ग्रीन टिक, ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर के हो गए। ठीक है, ओके, चलें जी। अब ये चीज होगी, अब मैं चाहता हूं डिसएडवांटेजेस में भी इसी तरह का टेबल शो कर दूं, लेकिन रेड कलर का। ठीक है, क्योंकि डिसएडवांटेजेस है ना। अब जाते हैं जी रेड कलर में, यहां पे हम हेडिंग बनाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। देयर आर मैनी disadvantages of the internet and a few of them is given below। ठीक है, हम ऐसे जो भी, ये टेक्स्ट तो आप लोगों ने खुद लिखना है ना, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम उसी तरह का हम बुलेट पॉइंट डालते हैं। अब देखें यहाँ पर मैं कौन सा बुलेट पॉइंट डालना चाहिए, जल्दी से बताएं, आप बताएं, इनमें से नंबर 1 वाला बुलेट पॉइंट डालूं, 2 वाला डालूं, या 3 वाला डालूं? 3 वाला, यस, 3 वाला डालेंगे। चलेंगे, अब यहाँ पे हम कोई भी इस तरह हम लिख देंगे डिसएडवांटेज नंबर 1, जो भी आपकी हेडिंग है वो यहाँ पे आप लिखते जाएंगे। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाएगी। Oops. चलें जी, अब हम इसके नंबर चेंज कर लेते हैं, 1 की बजाय 2 3 4 5, जो भी आपकी हेडिंग है। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको पब्लिश, पब्लिश कर दूंगा, यहाँ पर ये शो हो जाएगा रेड कलर का बॉक्स। चलें जी, हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं जी शो होता है या नहीं है। यहाँ पर नहीं शो हुआ, क्यों? यहाँ पर शो हो जाना चाहिए था ना रेड कलर का बॉक्स, हमने डाल तो दिया रेड कलर का बॉक्स, यस, ये डाटा भी है इसमें, लेकिन शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है ये?
क्या रीजन हो सकती है? यस, लिंक नहीं किया, कोड नहीं डाला। अब ये देखें, अब मैंने इसको लिंक करूंगा अपने मेन कंटेंट के साथ, जहां भी मुझे यहां पर शो करना है। यहां पर गया, यहां लिखा रेड कॉलन 1, दैट्स इट। देखें जी, ये जाकर मैंने क्या कर दिया, पब्लिश। अब देखिएगा यहाँ पर शो हो जाएगा, ये देखें। अब ये देखें, यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं आया, ब्लू टिक नहीं आया, रेड कलर का क्रॉस आ गया। समझ लगी ये चीज? इजी है ना ये चीजें, समझ लगी? अच्छा, इसकी हम हेडिंग भी चेंज करते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट कर देते हैं यहाँ पे, द इंटरनेट। क्लियर होगी यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये वाली हेडिंग भी मैंने चेंज करके डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट कर दी। चलें जी। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है तो मीनवाइल आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं मजीद आगे थोड़ा सा लेके चलता हूँ। जितना मैंने पढ़ा है यहां तक क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा एडवांस ना पूछेगा काइंडली। कंटेंट के साथ लिंक नहीं किया, यस नो सर, क्लियर, ओके। चलें जी, अब आप बताएं और क्या क्या चीजें खूबसूरती करनी है, मैं वही करके दिखाता जाऊंगा। जल्दी से बताएं, हम क्या चीज देखें। हमने टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया, यहाँ पे रेड कलर सॉरी ग्रीन कलर का हमने बॉक्स बना लिया। यहाँ पे कोई इमेज लगा लें। चलें जी, इमेज लगाते हैं जी। यहाँ पर हम यहाँ पे लगाते हैं, टू वाले के नीचे लगाते हैं जी। चलें जी, हम गए जी, गए 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 गए, जहाँ पे इमेज लगानी है वहां पर जाएंगे। यहाँ पे लगाना चाहते हैं ना टू के नीचे, यहाँ पर एंटर करेंगे, न्यू लाइन आ गई। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर कर्सर आपका ब्लिंक करना चाहिए और यहाँ पर क्लिक कर दें ऐड इमेज पर। ये मेरा मीडिया पैनल ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस डाल रखी हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज मैंने यहाँ पर शो करनी है। अब इमेज कैसे अपलोड करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्लिक किया, ये इमेज आ गई, ये सारी उसकी सेटिंग, वो एसईओ वाली सेटिंग जो आप लोगों को बताई थी वो आ गई, और इंसर्ट कर दिया। ये देखें यहाँ पे इमेज शो, पब्लिश करेंगे। देखिएगा यहाँ पर इस पैरा एट ऑल के नीचे इमेज आ जानी चाहिए, आ गई। अच्छा, एक चीज समझ नहीं लगी, इमेज तो आ गई लेकिन मैंने इसको लिंक तो किया नहीं है। बाकी चीजों को तो मैं लिंक कर रहा था शॉर्ट कोड के थ्रू, इसको क्यों नहीं किया? देखिए ना, मैंने डायरेक्ट जाकर इमेज लगाई और वो खुद ब खुद आ गई। मैंने इसको तो लिंक नहीं किया था, लेकिन ये फिर भी शो हो रही है। कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है जल्दी से, क्विक आंसर? क्योंकि वो कंटेंट जी, एग्जैक्टली exactly, क्योंकि वो हमने कहीं अलग नहीं लगाई, वो हमने लगाई ही कंटेंट वाले कॉलम में थी, यहाँ पे कंटेंट वाले टेबल में। अगर इससे हटके कहीं कोई चीज लगाते तो उसको लिंक करते कंटेंट वाले टेबल के साथ। देखिए, इमेज तो हम लगाए ही कंटेंट वाले टेबल में रहे ऑलरेडी। क्लियर होगी ये चीजें? अच्छा, चलें जी, और बताएं और क्या करूं। देखें जी, मैंने यहाँ पे एक पैरा लिखा, टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया, एडवांटेज शुरू किए, ग्रीन बॉक्स ले आया, इमेज ले आया। यहाँ पे कोई वीडियो लगा लें इस जगह पर। चलें जी, यहाँ पे वीडियो लगाते हैं थ्री वाले में, यूट्यूब की कोई वीडियो लगाते हैं जी। यूट्यूब पर जाते हैं, सर्च करते हैं जी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। चलें जी, हमें फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज अच्छी, ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है। हमने वीडियो ओपन की और हमने क्या करना है, ये वाला यूआरएल होता है वीडियो का, ये देखें, इसको हमने कॉपी किया और कुछ भी नहीं करना। आ जाए एडिटर में, जाएं जी ऊपर, देखें यहाँ यूट्यूब वाला एक हमने बॉक्स बनाया हुआ था, ये रहा यूट्यूब वीडियो यूआरएल। यहाँ पे जाके लिंक दे देना, बस दैट्स इट, और पब्लिश। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर वीडियो नजर आ जानी चाहिए हमें, थ्री वाले में यहाँ पे लगानी थी ना हमने। करते हैं जिसको रिफ्रेश, रिफ्रेश किया, नजर नहीं आ रही यहाँ पे थ्री वाले में तो। अगेन वही बात है कि हमने इसे अलग लिंक दिया हुआ है, हमने इसको, इसका कोड नहीं डाला अपने लिंक उसके कंटेंट वाले टेबल में। अब यूट्यूब का कोड क्या है? अगेन हम जाएं, शॉर्ट कोड देखते हैं, यूट्यूब 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 यूट्यूब,
ये रहा जी यूट्यूब। यूट्यूब वीडियो डालने का कोड ये है, यूट्यूब कालन वीडियो नंबर है। ये आगे 2 का मतलब है नंबर होता है। हमने 1 2 3 4 जो से नंबर वाले भी वीडियो लगानी है, यूट्यूब कालन वीडियो नंबर। चलें जी, हम जाते हैं, हम देखते हैं ये कौन से नंबर पे थी ये यूट्यूब की वीडियो। देखें नंबर 1 पे है ना, तो 1 नंबर वाली वीडियो लगानी है हमने। हाँ ये रहा जी, इसमें हम लगाएंगे यहाँ पर जी, फॉर एग्जांपल चलें जी, ये क्वेश्चन के नीचे लगा देते हैं। यहाँ पे उसी तरह मैं कोड लिखूंगा, यूट्यूब कालन 1। अब 2 नहीं लिखूंगा, 1 लिखूंगा, क्योंकि 1 नंबर वाली वीडियो है। अगर मैं नई वीडियो ऐड करूंगा एक और, तो वो फिर यूट्यूब 2 हो जाएगी, एक और करूंगा यूट्यूब 3 हो जाएगी। पब्लिश, जैसे ही पब्लिश करूंगा देखिएगा यहाँ पे वीडियो आ जाएगी। ये लें, ये देखें, ये वीडियो आ गई ऑटोमेटिकली। अभी इसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, ये मैं कल इसके ऊपर वर्किंग करूंगा, इस इमेज की रेजोल्यूशन भी अच्छी कर दूंगा। जो थंबनेल ये उठाता है ना, उसकी रेजोल्यूशन हम इसे खूबसूरत कर देंगे, थोड़ा सा इंप्रूव कर देंगे। ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आ गई। अब यहाँ पे कोई भी क्लिक करेगा तो ये देखें ये यूट्यूब की ही वीडियो चलना शुरू हो गई। ठीक है, हमारी ही वेबसाइट में। अब अगर मेरी वेबसाइट में वीडियो भी लगी हुई है, तो हो सकता है वो आर्टिकल ना पढ़े, आर्टिकल के बजाय ये वीडियो देखने बैठ जाए। जब वीडियो देखने बैठेगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन अगर उसने आर्टिकल पढ़ने की बजाय वीडियो देखना शुरू कर दी? जल्दी से बताएं। नहीं, कोड नहीं एम्बेड करना वीडियो का इरशाद। अगर कोड एम्बेड करेंगे ना तो उसका आई फ्रेम बन जाएगा, और आई फ्रेम हम अपनी वेबसाइट में यूज नहीं करते। अच्छा, इस वेबसाइट को ना पढ़ाने का एक मकसद है, वो ये कि मैंने ना आपको ऑडिट पढ़ाना है, वेबसाइट का ऑडिट। तो उसके लिए जरूरी है ये सारी चीजें मैं एक दफा करके दिखा दूं, इसलिए ये चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज यही सारी चीजें मैं वर्डप्रेस में भी पढ़ाऊंगा अलग से। अभी मैं लारावल में पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं लारावल का ऑडिट करना सिखाऊंगा, फिर मैं यही चीजें वर्डप्रेस में पढ़ाऊंगा, फिर वर्डप्रेस का ऑडिट करना सिखाऊंगा। ठीक है, समझ लगे? ये सेशन टाइम इंक्रीज कर जाएगा। जब सेशन टाइम इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा कि बेसिकली मेरी वेबसाइट के का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्या ही मजे की बात हो अगर ये वीडियो भी आप खुद बनाएं, आपका अपने चैनल की वीडियो और अपने चैनल की वीडियो यहां पर लिंक कर दें। इसके 2 फायदे होंगे, आपकी वेबसाइट का सेशन टाइम भी इंक्रीज कर रहा है, और साथ में आपका यूट्यूब चैनल भी ग्रो कर रहा है, और यूट्यूब के ऊपर ट्रैफिक भी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, अब बेसिकली आप देखिएगा कि कुछ दिन के बाद मेरा एक यूट्यूब चैनल बन जाएगा इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में। जस्ट आफ्टर मुहर्रम आई एम प्लानिंग टू मेक माय ओन यूट्यूब चैनल। उसके ऊपर मैं इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस डाला करूंगा, 8 से 10 मिनट की, और फिर देखिएगा वही वीडियोस मेरे किसी ना किसी ब्लॉग के साथ लिंक भी होंगे। तो उसके मुझे 2 बेनिफिट होंगे। मुझे अगर कोई यूट्यूब पे जा रहा है तो उस यूट्यूब की वीडियो के थ्रू वेबसाइट पे भी आ सकता है, और वेबसाइट पे कोई जा रहा है उसके थ्रू वो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकता है। क्लियर होगी ये चीज? तो यूट्यूब वीडियो लगाने से एंगेजमेंट बढ़ जाती है, सेशन टाइम बढ़ जाता है। क्लियर होगी ये चीज भी? चलें जी, हम और इसके अलावा क्या करेंगे जल्दी से बताओ। हमने देखें टेबल ऑफ कंटेंट भी बना लिया, ग्रीन बॉक्स भी लगा ले, एक इमेज भी लगा ली, फिर एक वीडियो लगा ली, और क्या करें यहाँ पर हम कुछ और भी कर लेते हैं जी। इंटरनल लिंक में एंड पेज सिखाऊंगा, वो बाद में। इसके अलावा अभी सिर्फ खूबसूरत करना है। इन्फोग्राफिक्स वही इमेजेस ही है ना यार, वो भी इमेजेस के शक्ल में, वो तो आपने खुद बनाने हैं ना इन्फोग्राफिक्स, वो आप जिस तरह मर्जी लगाते जाए। चलें जी, हम डिसएडवांटेजेस वाला भी लगा लिया, हम यहाँ पे एक और इमेज लगा लेते हैं कोई, ताकि चीजें, एक इमेज और लगाते हैं जी। लेट्स पुट वन मोर इमेज। यहाँ पे लगाते हैं जी। चलें, यहाँ पर क्लिक किया, ऐड इमेज किया, ये वाली इमेज लगा लेते हैं जी। ये इंसर्ट पब्लिश, देखेगा यहाँ पे इमेज आ गई है।
ये लें जी, इमेज भी आ गई, एक और इमेज लगा दिया हमने एडवांटेजेस के अंदर। अब देखिए एडवांटेजेस वाला पोर्शन काफी हद तक अच्छा हो गया। अच्छा एक और काम, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन भी डालते हैं यहाँ पे 4 के बाद। ओके चलें जी, क्वेश्चन डालने का कोड हम देखते हैं सबसे पहले क्या है। शॉर्ट कोड में जाएं, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ये रहा फैक्ट्स के नाम से है। इस क्वेश्चन से कहते हैं ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि फैक्ट्स का वर्ड लिखूंगा और जो सा भी क्वेश्चन डालना है वो। चलें जी यहाँ पे हम डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे कोड डाल देता हूँ फैक्ट्स कॉलन 1 और पब्लिश। यहाँ पे क्वेश्चन शो हो जाएगा 4 वाले में। चलें जी जाके देखते हैं यहाँ पर शो होता है या नहीं। यहाँ पर तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। ऐड बटन इफ नीडेड एंड फैक्ट्स हम सारे डालते हैं, सब कुछ करते हैं वन बाय वन। अभी फैक्ट्स क्वेश्चन डाल लें तो उसके बाद बाकी चीजें। लेकिन ये क्वेश्चन शो नहीं हुआ है यहाँ पे, ये मैंने डाल तो दिया है। हाँ क्वेश्चन तो लिखा नहीं भाई, हमने यहाँ लिंक तो कर दिया है। ठीक है यहाँ देखें हमने क्वेश्चन लिंक कर दिया है सॉल्यूशंस के बाद, यहाँ सॉल्यूशंस के बाद, लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखा। ठीक है अब क्योंकि एम्प्टी था तो इसने ये कोड भी शो नहीं किया। ठीक है वो कहते हैं मेरे पास डाटा नहीं। हम क्या करेंगे, ये रहा जी क्वेश्चंस का डाटा। यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिखते हैं जी, व्हाट आर दी मेजर, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट फॉर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, हम लिखते हैं जी देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ स्टूडेंट्स, sorry there are many advantages of internet for the students nowadays. They can learn many new skills from YouTube and Google. Also they can start earning some online, also they can start some online earning to meet their expenses for the education of the internet. Also earnings the इधर नहीं आएगा for their education. Some online are their online earnings to meet expenses for their education. ठीक हो गया जी। हम अगर इसको थोड़ा और कोई एक आधा फिक्र और भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। They can also get advantages of the internet in online लर्निंग। कुछ भी, ये तो कंटेंट आपने लिखना है जी। ठीक हो गया, क्वेश्चन मैंने डाला, अब कर देता हूँ पब्लिश। अब क्या होगा, यहाँ पर देखेगा क्वेश्चन शो हो जाएगा। ये लें क्वेश्चन शो हो गया ऑटोमेटिकली। और देखिए क्वेश्चन को उसने फौरन एक डिफरेंट स्टाइल दे दिया, क्वेश्चन डिफरेंट कलर का बोल्ड कर दिया, एक लाइन डाल दी आंसर पर और आंसर लिख दिया। खूबसूरत हो गया थोड़ा सा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई इशू है तो मुझे बता सकते हैं। चलें जी यहाँ पर और बताएं क्या डालें जी हम जल्दी से। यहाँ हैबिट्स के नीचे हम कोई कोट भी डालते हैं जी, कोई कोटेशन डालते हैं जी। चलें जी कहाँ पर डालेंगे जी हम, हैबिट के नीचे यहाँ पर कोटेशन का मुझे पता है कोड जो है वो QUOTE:1, ये उसका वो है। हम कोटेशन में जाके कोई भी कोटेशन लिख देते हैं। यहाँ ऑथर नेम होता है कोटेशन में, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, इंजीनियर गुलाम अब्बास। जो भी, ये तो डिपेंड करता है ना आप किसकी कोटेशन डाल रहे हैं तो उससे रिलेटेड फिर उसका नाम होगा। यहाँ पे कोटेशन क्या डालें जी आप बताएं। एंड यहाँ पे हम कोई भी एक फिक्रा ही कॉपी कर लेते हैं जी यहाँ से।
ये फॉर एग्जांपल कोटेशन है, कुछ भी कोड। क्लियर हो गया। यहाँ पे हम कर देते हैं पब्लिश। अब ये यहाँ पर हैबिट के नीचे देखेगा कोट भी शो हो जाएगी। ये लेंगे, कोटेशन शो हो गई। उसका भी एक अलग डिजाइन बना दिया। जो आपका वेबसाइट का कलर है उस कलर की एक लाइन ड्रा की वर्टिकली, और ये कोटेशन और नीचे आथर का नाम। अब देखिए वेबसाइट खूबसूरत नजर आना शुरू हो गई। जितना ज्यादा इस तरह की चेंजेस होंगी ना वेबसाइट के अंदर, अगर सिमिलर टाइप का कंटेंट है, वर्डिंग ही वर्डिंग लिखी हुई है, तो वो यूजर को क्या कर देगी, आपके यूजर को बोर कर देगी। जब यूजर बोर होने लग जाएगा ना, तो वो आपकी वेबसाइट छोड़ देगा। भाई जब यूजर बोर हो रहा है, वो ये नहीं देखेगा आपने आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। भाई उसको फर्स्ट व्यू उसी चीज पे जाता है कि आपका आर्टिकल दिखने में कैसा है। तो वो खूबसूरत वेरिएशन होनी चाहिए। देखें हमारा आर्टिकल शुरू होते ही टॉपिक आ गया, एक पैरा आ गया इंट्रोडक्टरी, टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, फिर एक उसका पैरा आ गया, फिर एक कोटेशन आ गई उसकी, फिर एडवांटेजेस शुरू हो गए, फिर उसका ग्रीन बेल्ट शुरू हो गई। फिर वन बाय वन हम बनाते गए और उसका डिटेल लिखते गए, और कहीं इमेजेस आ गई, कहीं पे वीडियो आ गई, कहीं पे क्वेश्चन आ गया, कहीं पे फिर इमेजेस आ गई। इतने में हमारे एडवांटेजेस खत्म। अब डिसएडवांटेज शुरू हो गया। अब डिसएडवांटेजेस में भी हमने एक ये रेड कलर का टेबल बना लिया। अब बताएं यहाँ पे हम क्या शो करें इसके अलावा, जल्दी से बताएं, और क्या करें इसको खूबसूरत बनाने के लिए। अब डिसएडवांटेजेस में, ठीक है, चलें जी, आप कहते हैं जी एक फेसबुक की वीडियो लगा दें जी वहां पर। चलें जी, फेसबुक की वीडियो निकालते हैं जी यहाँ से कोई। हाँ 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 हाँ, अच्छा, यहाँ मोर वीडियोस, यहाँ से कोई भी जो भी वीडियो आप लगाना चाहते हैं, ये इनमें से कोई भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इंटरव्यू था आज न्यूज का, ये मैं उठाता हूँ। इसका ये वाला लिंक ये देखें, ये कॉपी किया, कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। अब मैंने इसको लिंक भी करना है यहाँ पर। ये मैं लगाना चाहता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहले वाले में, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, उसी तरह फेसबुक, जो भी इसका कोड है मुझे याद है चूंकि जबानी, फेसबुक 1 पब्लिश। अब देखिएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेसबुक की वीडियो एम्बेड हो जाएगी। ये आ गया। ठीक है, ये देखें, ये डिसएडवांटेजेस, उसका इंट्रोडक्शन, उसका टेबल पहला, ये देखें फेसबुक के वीडियो आते हैं। ठीक हो गया। अभी इसमें एक एरर है, अभी मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा था तो क्लास का टाइम हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी चल नहीं रही वीडियो। ठीक है, ये एरर आ रहा है, ये मैं इंशाल्लाह आज रात पे फिक्स कर दूंगा, तो कल ये भी चलने लग जाएगी। लेकिन सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, तो वो भी एक वीडियो आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ और लगाते हैं दूसरे वाले पॉइंट में। चलें जी, हम एक इमेज लगा देते हैं, और इतने आप सोच लें जल्दी से और क्या लगाएं, जो आप कहेंगे वही लगा लेंगे। अभी फिलहाल एक इमेज लगा देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जाएं, क्लिक करें इमेज पर, ये वाली इमेज उठाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, पब्लिश। जल्दी से बताएं और क्या लगाएं चीजों को खूबसूरत बनाने के लिए। ये देखें जी, ये डिसएडवांटेजेस आ गए, ये वीडियो आ गई फेसबुक की, ये एक इमेज आ गई, और क्या लगाएं जी यहाँ पर, रिलेटेड पोस्ट। अच्छा जी, चलें जी, रिलेटेड पोस्ट भी हम लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं जी रिलेटेड पोस्ट, रिलेटेड कॉलन। कितनी पोस्ट शो करनी है, अब वो नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 लिखूंगा तो 5 पोस्ट शो हो जानी चाहिए रिलेटेड, जो भी इस आर्टिकल से रिलेटेड है। पब्लिश करते हैं, देखते हैं जी, ये रिलेटेड। लेकिन यहाँ तो एक शो हो रही है, ये देखें, मैंने वहां 5 लिखा लेकिन यहाँ एक शो हो रही है। अब जल्दी से इसका आंसर दें कि बाकी की 4 क्यों नहीं शो हो रही। सर जी आप बेहतर जानते हैं क्या क्या लगाना पड़ता है वेबसाइट पर। जी जल्दी से आंसर करें,
मैंने यहां पर कोड लिखा रिलेटेड 5 का, यानी कि इस आर्टिकल से रिलेटेड 5 डिफरेंट आर्टिकल को उठाकर शो कर दें इस आर्टिकल के अंदर। लेकिन यहां पर जब मैंने रिफ्रेश किया तो 5 के बजाय 1 नजर आ रहा है, क्योंकि वेबसाइट में एक ही आर्टिकल। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर दिया जैनब ने, क्योंकि हमारे वेबसाइट में अभी तक एक ही आर्टिकल पब्लिश हुआ है। दूसरा, जैसे जैसे हम आर्टिकल और पब्लिश करते जाएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड आर्टिकल की लिस्ट बनती चली जाएगी ऑटोमेटिकली। क्लियर होगी ये चीज भी, तो ये भी आपके आर्टिकल को खूबसूरत करता चला जाएगा। ओके हो गया। और इसके अलावा जी क्या लगाएं जी हम, अब हमें याद नहीं आ रहा, हम क्या करें, यहाँ शॉर्ट कोड देख लेते हैं। रिलेटेड हमने लगा दिया है, एडवर्टाइजिंग इमेज गूगल एड्स वगैरह भी हमने नहीं लगाए, क्योंकि गूगल एड का कोड नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट हम बना चुके हैं, ये हेडिंग हम आपके यूज के लिए नहीं है, इसको छोड़ दें फिलहाल। ग्रीन टेक्स्ट लगा लिया, रेड टेक्स्ट लगा लिया, ब्लैक ग्रीन की तरह का ही होता है। हाँ, कंपैरिजन हम करते हैं ना, कंपैरिजन तो किया ही नहीं है, कंपैरिजन टेबल बनाते हैं। यस, चलें जी, कहाँ बनाएं, यहाँ पे कंपैरिजन टेबल बना लें। मुझे पता है कंपैरिजन टेबल का कोड ये है कि मैंने ग्रीन का पहला ग्रीन उठा के उसको कंपेयर करना है पहले रेड के साथ। अब ये क्या करेगा, ग्रीन 1 का डाटा और रेड 1 का डाटा कंपेयर कर देगा। मैं ग्रीन 1 का रेड 2 के साथ भी कर सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। मैंने लिंक किया, उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं जी कंपैरिजन टेबल भी बन गया होगा। ये ले, कंपैरिजन टेबल भी बन गया, ग्रीन 1 का डाटा आ गया और रेड 1 का आ गया। ये कंपैरिजन टेबल भी बन गया, चीजें मजीद खूबसूरत हो गई। और देखते हैं जी हम क्या क्या चीजें ऑप्शंस हैं हमारे पास। लेट्स सी, कंपैरिजन भी हो गया, क्वेश्चंस भी हो गए, कोटेशंस भी हो गई, यूट्यूब वीडियो भी लग गई, फेसबुक वीडियो भी लग गई। बाय लिंक नहीं लगा। अच्छा जी, अगर अच्छा बाय लिंक ना सिर्फ उसमें लगेगा जिसमें फॉर एग्जांपल आप कोई चीज सेल कर रहे हैं, एफिलिएट कर रहे हैं। चलें जी हम देखते हैं जी। एक बाय बटन बनाना है, उसके ऊपर एक टेक्स्ट लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं बाय नाउ $120 का है जी। इस पे यूआरएल फॉर एग्जांपल, अब ये डिपेंड करता है, मेरा जो भी अमेजोन का लिंक होगा ना, मैं वो इसके साथ लिंक कर दूंगा। अब यहाँ पे जो भी डिटेल आपने लिखनी है, यू कैन बाय दिस इंटरनेट मॉडेम फ्रॉम अमेजोन। ठीक है, यानी कि ये मैंने एक लाइन शो कर दी, उसके फिर बटन जो बनाया उसके ऊपर टेक्स्ट ये आएगा और उसके पीछे यूआरएल ये होगा। अब कहाँ शो करनी है उसको हम लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सॉरी, इसके अंदर कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ पे लगाते हैं जी हम, यहाँ पर हम शो करते हैं। अच्छा सॉरी, मैं इसका कोड देख लूँ, मुझे भी भूला हुआ है। बाय का क्या, बाय डैश लिंक कॉलम, बाय डैश लिंक कॉलन 1 में डाला था ना हमने पब्लिश। अब देखिएगा ये कहाँ पे डाला है हमने, कहाँ पे, पता नहीं कहाँ डाला था, चलो रिफ्रेश करके देखते हैं, नजर आ जाएगा। ये लें, यहाँ पे डाला है, ये देखें नजर आ गया ऑटोमेटिकली। देखें एक उसने बॉक्स बना दिया, जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ आ गया, जो मैंने बटन का टेक्स्ट लिखा था वो भी बन गया, बटन भी बन गया। जब इस पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये मुझे न्यू वेबसाइट में ले जाएगा, रीडायरेक्ट टू अमेज़न। दैट्स इट। अब अगर मेरा जो भी एफिलिएट लिंक होगा वो मैं पीछे लिंक कॉपी कर दूंगा, मेरी जिंदगी आसान। समझ लगी ना, कितना आसान काम है ये, मुश्किल तो नहीं है। अब देखें खूबसूरत हो रही है ना चीजें। अब अगर मैं कोई भी अमेजोन को लिंक, अगर ये मेरी प्रोडक्ट्स होती तो मैं प्रोडक्ट के साथ इस तरह बाय लिंक, उसके बाय बटन बनाता चला जाता हर प्रोडक्ट के नीचे। क्लियर होगी। इसके अलावा अच्छा यही चीजें हैं जो हमने लगा लिया, और कोई चीज रहती तो नहीं है, शॉर्टकट के थ्रू हम देख लेते हैं। रिलेटेड, अच्छा ये एडवर्टाइजिंग वाला भी मैंने आपको बता रहा, ये थोड़ा सा एडवांस चीज है कि अगर आपकी वेबसाइट गूगल से अप्रूव हो गई है, गूगल एडसन्स के लिए, और एडसन्स को आपने लिंक करना है अपनी वेबसाइट के साथ, तो वो गूगल का कोड डाल के
इस शॉर्ट कोड, ये शॉर्ट कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल एड्स भी शो होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और अगर प्राइवेट एड्स लगानी है तो वो इस कोड के थ्रू लगा लेंगे, और Amazon या कोई भी एफिलिएट करना है तो वो इसके थ्रू कर लेंगे। दैट्स इट। यहां तक समझ लग गया? इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज एक दो चीजें और हैं वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ। सर इनबाउंड लिंक तो नहीं बना सकते क्योंकि इस साइट पर कोई दूसरा आर्टिकल नहीं पड़ा है मेरे। नहीं जी, एक आर्टिकल पड़ा है ना, हम बना सकते हैं ना यार, बना सकते हैं। मैं बताता हूँ भाई। मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर, अच्छा एक मिनट, एसईओ मैं आपको बताता हूँ। एडवांटेजेस ऑफ एसईओ। एडवांटेजेस ऑफ एसईओ। मैं एक चीज बताता हूँ, एक मिनट, मैं जरा वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर लूँ। ये ना एक ऑटो लिंकिंग के लिए है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। डिसएडवांटेजेस ऑफ एसईओ। एसईओ वाला आर्टिकल था ना पिछला, हाँ। डिसएडवांटेजेस ऑफ एसईओ। ठीक है, चलें जी, अब मैं करता हूँ इसको पब्लिश और इसको करता हूँ रिफ्रेश। एक, इसके इंटरनल लिंक्स कहाँ है? इंटरनल लिंक्स इसके दे दूँ मैं, इंटरनेट, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इसको करता हूँ सेव, इसको करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आर। अच्छा, देखें जी, अब मैंने क्या किया, पिछले आर्टिकल में ना मैंने लिंक दे रखे हैं एसईओ के, ठीक है। अब एसईओ से रिलेटेड आर्टिकल है ना, अब देखें अगर एसईओ से रिलेटेड कोई चीज यहाँ पे डिस्कस होगी ना तो उसको वो ऑटोमेटिकली, अच्छा ये यहाँ उसने गलत जगह पे लगा दे, ये देखें ये लिंक ये यहाँ नहीं लगना चाहिए था। आ, 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 लगा ही नहीं हुआ इसमें। ये रहा, ये देखें, ये डिसएडवांटेज ऑफ एसईओ। अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए मुझे एसईओ वाला आर्टिकल इसने खोल के दे दिया। ये इसने ऑटोमेटिकली इंटरनल लिंकिंग कर दी दूसरे आर्टिकल के, मैंने इस पे लिंक नहीं लगाया। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट वाले में जाते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ एसईओ पे क्या हमने लिंक लगाया हुआ है? लेट्स सी। देखें कहाँ गया, ये रहा डिसएडवांटेज ऑफ एसईओ। क्या इसके ऊपर लिंक लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ ना। यहाँ देखें, यहाँ शो हो रहा है, इसने खुद ब खुद इंटरनल लिंकिंग लगा दिया। इसे पता चल गया एक आर्टिकल है जिसके अंदर डिसएडवांटेज ऑफ एसईओ डिस्कस हुआ है, उसने उठा के इसके साथ खुद ही लिंक कर दिया, एंड सो ऑन। अब मैं इसकी पूरी की पूरी एक सेटिंग है, वो ये सेटिंग में जाके, ये रहा इंटरनल लिंक सेटिंग। यहाँ पर जाके एक मिनट मैं अभी देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू विंडो में ओपन करवाना चाहता हूँ, डू फॉलो लिंक लगाना है, मैक्सिमम ऑफ इंटरनल लिंक इन आर्टिकल, इस पे मैं लगा देता हूँ कि जी 10 लिंक लगा दें। मैं 5 5 5, अच्छा जी, ये लगा के सबमिट। अच्छा, मैंने सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दी। अब देखते हैं, अब काफी सारी चीजें इसमें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। ये देखें अब ज्यादा लिंक लगेंगे। अब एक लिंक ये लग गया, इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए अब न्यू टैब में ओपन हो रहा है, पहले नहीं ओपन हो रहा था। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे मैंने लिख दिया टारगेट न्यू विंडो में ओपन हो। हाँ, और देखते हैं जी कहाँ कहाँ लगा है, कहाँ कहाँ लगा है। हमने किस, ये रहा, यहाँ चेंज किया था ना एडवांटेज ऑफ एसईओ। ये देखें एडवांटेज ऑफ एसईओ का भी आर्टिकल है, क्लिक करते हैं। ये देखें ये एडवांटेजेस ऑफ एसईओ के बारे में डिस्कस कर रहा है ना ये सारा।
तो ये इसको ऑटोमेटिकली लिंक कर दिया। ये इंटरनल लिंक है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ये लिंकिंग बनाता है, खुद ब खुद। ये हमने पूरा एल्गोरिदम बनाया हुआ है। देखें, ये देखें, ये इंटरनेट, उसने कहा भाई इंटरनेट के ऊपर भी एक आर्टिकल पब्लिश है, क्लिक करते हैं, ये देखें, ये इंटरनेट के ऊपर बात कर रहा है ना, ये भी इसने लिंक लगा दिया। ये एसईओ, वो कहते हैं एसईओ पे भी एक आर्टिकल पब्लिश है, ये देखें, क्लिक करते हैं, ये एसईओ वाला आर्टिकल उठा लिया। ठीक है, और देखते हैं और कहाँ कहाँ लिंक बनाया है। बस ये रहा, ये एसईओ का एक और उसने लिंक लगा दिया। समझ लगी? लेकिन ये खुद ब खुद लिंक बनाता है, खुद ब खुद। ये हमारा एक पूरे का पूरा इसमें बड़ा एक एडवांस किस्म का इंटरनल लिंकिंग का सिस्टम है। लेकिन अगर आपने खुद भी कोई एक्सटर्नल लिंक फॉर एग्जांपल देना है, चलें जी, मैं फॉर एग्जांपल अपने फेसबुक का लिंक देता हूँ यहाँ पे एसईओ एंगेज्ड कस्टमर के नीचे। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक लिंक, यहाँ पर मैं लिंक लगाऊंगा https, जो भी लिंक है वो कॉपी कर दें। इसका डिस्प्ले टेक्स्ट यही है। इसके ऊपर अगर कर्सर लेके जाएं तो क्या नजर आना चाहिए जी? मैं अपना टाइटल दे देता हूँ, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट। और रिलेशन, ये देखें, याद है ये मैंने आपको पढ़ाया था, नो रेफर, नो ओपनर, नो फॉलो। ठीक है, मैं ऐसे कह देता हूँ नो ओपनर, और लिंक इस पे लगा देता हूँ न्यू विंडो में ओपन होना चाहिए, सेव। ये लें जी, अब ये लिंक लग गया, पब्लिश। ये देखिएगा यहाँ पे एक और लिंक लग जाएगा वन वाले में, यहाँ पर कहाँ लगाया था हमने, एंगेज। चलें जी, वो रिफ्रेश करते हैं तो नजर आ जाएगा खुद ही। ये देखें, ये लग गया। इस पे क्लिक करते हैं तो देखें ये फेसबुक पे ले जाता है मुझे। समझ लगी? ये एक मजे की चीज है, बड़े मजे की चीज है। ओके हो गई ये चीज भी। देखिए हम चीजें खूबसूरत हो रही हैं। और यहाँ पे एक कोटेशन लिखी है, ये मैं 2-3 जगह पे भी लिख सकता हूँ। ग्रीन टेबल भी मैं बढ़ा सकता हूँ, इमेजेस में ज्यादा लगा सकता हूँ, वीडियो में ज्यादा लगा सकता हूँ, क्वेश्चंस में मजीद लगा सकता हूँ। क्वेश्चन चाहे मैं 10 लगा दूं, 20 लगा दूं, जितने मर्जी लगा दूं, वो मेरे इख्तियार में। अभी तो मैंने सिर्फ एक एक लगा के दिखाया ना आप लोगों को। इसी तरह ये मैं जैसे मर्जी इसको यानी कि कम ज्यादा कर सकता हूँ। कंपैरिजन टेबल मल्टीपल बना सकता हूँ। फाइनल नोट में मैं कोई अपना एक कोटेशन डाल सकता हूँ, मैं अपनी जाती बना के कि दिस इज माय कॉमन क्वेश्चंस में। यहाँ पे मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूँ क्वेश्चंस की। चीजें मजीद खूबसूरत हो जाएंगी, इसी तरह ही है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे आथर नहीं नजर आ रहा है। ये देखें, हमने आथर चूज ही नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने अपना नाम चूज किया, पब्लिश। ये लेंगे, अब देखिएगा मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये लेंगे, आथर भी नजर आ गया, सिंपल। और यहाँ पे ये देखें, ये लोड हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए फेसबुक का वो कमेंट भी शो हो जाएंगे। ये लें जी, कोई भी, हर बंदा फेसबुक पे लॉगिन होता है ज्यादातर। यहाँ पे कोई भी बंदा अपने फेसबुक का कमेंट लिखकर पब्लिश भी कर सकता है। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर होगी जी ये चीज भी। अच्छा, हमने कवर इमेज नहीं डाली जी। कवर इमेज कोई हम डाल लेते हैं जी, चलें किसी और वेबसाइट से उठाते हैं जी। SMS से उठा लें फिलहाल कोई इमेज, ये वाली उठा लेते हैं जी। चलें, वन इमेज करें, सेव इमेज। हम सेव इमेज कर लें अपने नाम से, फॉर एग्जांपल लैपटॉप है ना, तो इसको हम कर देते हैं लैपटॉप। लैपटॉप के नाम से ही सेव कर लें, या क्या नाम दें इसको, लैपटॉप इमेज क्या देते हैं, चलें जी। लैपटॉप इमेज से सेव की। अब आपको इमेज अपलोड करना भी सिखा देता हूँ, ये इसी बहाने ना। हम क्या करेंगे, हम इमेज डालने हैं ना, कहाँ पे डालने हैं, कहाँ पे डालने हैं, इमेज 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 इमेज, अच्छा सॉरी, हमने तो ये कवर इमेज डालनी थी ना, ये वाली। देखिए यहाँ पे गया, ऐड इमेज पर क्लिक किया, अब वो इमेज यहाँ पर नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, ये देखें, अपलोड मीडिया में, अपलोड मीडिया पर क्लिक किया, किस फोल्डर में अपलोड करने, ये मैंने फोल्डर बना रखे हैं। ये एसईओ से रिलेटेड आर्टिकल है, मैं एसईओ का लिंक वो फोल्डर सेलेक्ट किया, अपलोड इमेज। यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया था, ऑनलाइन टूल्स, ये वाली इमेज करनी थी, ये मैंने अपलोड कर दी।
ये देखें यहाँ आ गई। जैसे क्लिक किया, ये देखें इसका व्यू इमेज पर जाता हूँ तो यहाँ पे देखेगा उसका लिंक भी बन जाता है इसका, ठीक है। और ये उसकी सारा डाटा भी, कि इसका टाइटल क्या होगा, इसका आल्ट टैग क्या होगा, कैप्शन क्या होगी, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, साइज क्या है, इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं, जेपीजी फॉर्मेट है, इंसर्ट कर दी। ये लें जी, यहाँ पर आ गया, इसको कर देता हूँ पब्लिश। इसको जाता हूँ होम पे, लिस्ट पेज पे ये नजर आनी चाहिए, वैसे नहीं नजर आनी चाहिए। ये देखेंगे नजर आ गई। पहले ये डिफॉल्ट है कि अगर इमेज ना हो तो ये नजर आएगी, इमेज जो भी लगाएंगे वो यहाँ ये नजर आएगी। क्लियर होगी ये चीज, कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक। ये देखें, ये ओपन कर देंगे, फिर वही आर्टिकल आ जाएगा। ओके, अच्छा जी, और इसके अलावा क्या, इसके अलावा देखते हैं हम स्कीमा। स्कीमा नहीं हमने डाला जी, चलें जी हम स्कीमा। अच्छा, इसमें ना आर्टिकल में डिफरेंट तरह के स्कीमास डाले जा सकते हैं। ब्रेड क्रम का स्कीमा डालते हैं। अब देखें ये ब्रेड क्रम बन रहा है ना, तो इसका भी एक स्कीमा होता है आर्टिकल में। ब्रेड क्रम का स्कीमा भी होगा, साइटलिंक का स्कीमा भी होगा, फैक्स पेज, फैक्स इसमें क्वेश्चन आंसर है उसका भी स्कीमा होगा, वीडियो है उसका भी स्कीमा होगा, आर्टिकल का भी स्कीमा होगा। ब्रेड क्रम का स्कीमा बनाता हूँ जी मैं आपके सामने। अब ब्रेड क्रम में क्या है, ये ब्रेड क्रम है, इसके 3 स्टेजेस है ना, पहले होम, फिर एसईओ गाइड, फिर ये। चलें जी, पहले का नाम क्या है, लेवल 1 का होम। अच्छा ये देखें, ये इसका कोड खुद ब खुद बन रहा है, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये देखिए रहेगा। इसका होम का लिंक दे दूं, ऑनलाइन tools.info। अब लेवल 2 ऐड करूंगा। लेवल 2 क्या है इसका, ये वाला है, इसका नाम क्या है, एसईओ गाइड। यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा एसईओ गाइड, इसका लिंक दे दूंगा। उसके बाद तीसरे डाल दूंगा, ये वाला लेवल है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, और यहाँ पे इसका लिंक। ये देखें, जब ये ब्रेड क्रम बन का स्कीमा बन रहा है, ये कोड बन गया ऑटोमेटिकली। जब ये कोड बन जाएगा ना, सबसे पहले तो मैं इसको वैलिडेट करूंगा। और वैलिडेटर 2 तरह के वैलिडेटर, मेरे पास एक गूगल का अपना वैलिडेटर भी है और एक स्कीमा का भी है। ये स्कीमा का वैलिडेटर है, ये देखें इसने कोड ऑटोमेटिकली कॉपी कर लिया मेरी वेबसाइट से। मैं इधर क्लिक करूंगा, ये वैलिडेट करके देखें, 0 एरर 0 वार्निंग, मतलब वैलिडेट हो गया। ठीक है, अब गूगल से वैलिडेट कर लेते हैं। गूगल ने भी मेरा कोड ऑटोमेटिकली कॉपी कर लिया, टेस्ट कोड। यहां पर क्लिक करूंगा, वो ये कॉपी करके ले जाएगा। अब देखते हैं जी, इसमें ये टेस्ट कर रहा है, अब ये गूगल का वैलिडेटर लगा हुआ है। अब गूगल चेक करके बता रहा है जी, वो कहता है जी 1 आइटम डिटेक्टेड ग्रीन है, अगर एरर होता है तो यहाँ लिखा होता है एरर, कोई नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ठीक है। और कौन सा स्कीमा लगा हुआ है, ब्रेड क्रम, ये देखें उसने ये भी डिटेक्ट कर लिया। मैं इसका कोड कॉपी करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा, कोड कॉपी हो गया। मैं वापस यहाँ आऊंगा, ये कोड कंट्रोल वी, ये देखें बस यहाँ पे पेस्ट किया। इसका नाम क्या है स्कीमा का, ब्रेड क्रम स्कीमा करके पब्लिश। ये लें जी, ये स्कीमा भी पब्लिश हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूं, अब देखें इसके अंदर अगर मैं सोर्स कोड में जाता हूं तो देखिएगा यहाँ पे इसका स्कीमा का कोड भी आ गया होगा। ये लें जी, ये वही स्कीमा है ना, ये देखें स्क्रिप्ट एप्लीकेशन स्कीमा, ये वही देखें ब्रेड क्रम स्कीमा हमने लग गया, दैट्स इट। अब ये हमारा स्कीमा, अब मैं इसमें जितने चाहूँ स्कीमा लगा सकता हूँ, आर्टिकल का स्कीमा, ब्रेड क्रम का स्कीमा, एबीसी उलम उलम, जो भी फैक्ट्स का। अब क्वेश्चन आंसर भी है ना इसमें मेरे, अब ये देखें ये क्वेश्चंस भी है ना इसमें। चलें जी एक और लगाता हूँ क्वेश्चंस का, ये देखें। चलें जी यहाँ पे जाते हैं, फैक्ट्स का स्कीमा उठाते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन कॉपी, ये देखें क्वेश्चन डालें, यहाँ पे आंसर कॉपी, आंसर डालें, जितने भी क्वेश्चन है ऐड मोर करके आप डालते जाए। उसके बाद इसको मैं अगेन उसी तरह गूगल पे जाऊंगा, वैलिडेट करूंगा, इसने मेरा ये कोड ऑटोमेटिकली उठा लिया, टेस्ट कोड। और ये टेस्ट कर रहा है। जैसे ही मुझे पता चलेगा ये ठीक है, देखें ये ठीक है। और कौन सा स्कीम है, फैक्ट क्वेश्चंस, तो हम फैक्ट कहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके दोबारा एडमिन में जाऊंगा और यहाँ पे जाकर स्कीमा एक और कर दूंगा, ऐड मोर, पेस्ट, और इसको कर दूंगा फैक्ट स्कीमा। तो ये मेरा क्वेश्चन आंसर का स्कीमा है, ताकि कल को दोबारा अपडेट करना पड़ जाए
तो मुझे पता हो कि मैंने कौन सा स्कीमा कहाँ पे लगाया, मैं सिर्फ वो स्कीमा अपडेट करूँ, एडिट करूँ। ठीक है, इसलिए मैं उसका नाम भी लिख देता हूँ अपनी आसानी के लिए। देखें 2 स्कीमा लग गए। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा ये लें, एक स्कीमा ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब ये मेरी सर्चेस बहुत खूबसूरत बनती चली जाएंगी एडमिन में। अगर देखें मैं एडमिन में एक चीज, सॉरी गूगल के अंदर मैं सर्च करता हूँ व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ एसईओ। अब ये रिच स्निपेट्स डाटा उठाया इसने, उसका जो भी था। अब ये देखें, ये जंप लिंक्स हैं जो टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू आते हैं। ठीक है, ये खूबसूरत लग रहे हैं ना, यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखते हैं अगर इसमें किसी ने क्वेश्चन भी डाले हों, क्वेश्चन 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 नहीं डाले हुए, चले हम देखते हैं। क्वेश्चंस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ एसईओ। मैं आपको क्वेश्चंस का, ये देखें ये इस तरह से आना शुरू हो जाएंगे क्वेश्चंस, इस तरह लिस्ट। अब देखें हमें गूगल ज्यादा जगह देने लग जाता है फिर, और जिसकी सर्चेज इस तरह से नजर आएंगे उस पर क्लिक्स ऑटोमेटिकली ज्यादा होंगे। ठीक है, ये टेबल ऑफ कंटेंट की वजह से आ रहा है। इसी तरह देखते हैं और किसी में क्वेश्चंस। एक्चुअली ये स्कीमा ना होने के बराबर लोग यूज करते हैं। देखें इसने रेटिंग भी यूज कर रखी है, मजीद इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप रेटिंग भी यूज कर सकते हैं अपने उसमें। ठीक है, ये देखें ये 19 आंसर्स, ये क्वेश्चन आंसर उठाया हुआ। उसने बताया भाई 19 आंसर्स है मेरे पास, और ये स्कीमा के थ्रू सारा पता चल रहा था। स्कीमा बड़ी मजे की चीज है जी, ये डाला लगाएं, जरूर लगाएं। देखें ये चीज भी समझ लग गई। कैटेगरीज, ऑथर, कवर इमेज, इसी तरह ओजी इमेज डालेंगे तो वो आ जाएगी, किस डेट में पब्लिश, ग्रीन टैग्स, रेड टैग्स, ये सारी चीजें हमने, अब कोई भी चीज नहीं छोड़े, सब कुछ हमें पता चल गया, सिंपल। अब बताएं कितना मुश्किल है ये आर्टिकल को खूबसूरत बनाना, कोई मुश्किल है इसमें? कितना आसान है। हम सिर्फ यहाँ पे डाटा डालते जाएंगे, खूबसूरत बनाते चले जाएंगे, हमारी वेबसाइट ब्यूटीफुल होती चली जाएगी। क्लियर होगी? अब अगर किसी के पास इस तरह का पूरा ब्लॉग बना हुआ है, वो खूबसूरत सा एक प्रॉपर आर्टिकल बनाए और इस तरह एक प्रॉपर तरीके से पब्लिश कर दे, मैं देखता हूँ उसे कैसे ट्रैफिक नहीं मिलती या एंगेजमेंट नहीं होती, ऑटोमेटिकली होती। यहाँ तक समझ लगी? यहाँ तक कोई इशू या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सब कुछ समझ लगे? अब बेसिकली जो आपका कंटेंट है वो एंगेजिंग होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो बस ठीक है, गुड इनफ। क्लियर है? ये मैंने आज इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैंने इसी का फिर एसईओ ऑडिट भी पढ़ाना है अभी आप लोगों को। फिर हम वर्डप्रेस पर जब शिफ्ट करेंगे तो फिर वर्डप्रेस में कैसे डिजाइन बनाएंगे, उन चीजों को भी हम देखेंगे। अगर अभी कोई क्वेश्चन है मीनवाइल आप पूछ सकते हैं। सर जब हमारी वेबसाइट रैंक होगी फिर उसी हिसाब से हम अमेजोन को यूज़ कर सकते हैं, जिस कंट्री में रैंक हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई अमेजोन से शॉपिंग नहीं करता है। जी बिल्कुल ठीक है, मुनज़्ज़ा आप सही कह रहे हैं। हमारी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड रैंक होगी तो जो एफिलिएट लिंक है वो वर्ल्ड वाइड ही चलता है, वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप, डजेंट मैटर। मुझे इमेज भी नहीं लगाई, ओजी इमेज आप खुद लगा सकते हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे ये कवर इमेज लगाई इसी तरह ओजी इमेज। अब ओजी इमेज अगर आपके पास बनी हुई है, फॉर एग्जांपल यही हमने बनाई हुई है, इंसर्ट कर देंगे, दैट्स इट। लेकिन ये देख लो ओजी इमेज का जो नॉर्मल साइज है ना वो 1200 बाई 630 होता है, कवर इमेज का 300 बाई 200 होता है। ये सारी चीजें मैंने गाइड की हुई हैं। ठीक है, इसको पब्लिश करें और वो ओजी इमेज में चला जाएगा। अब अगर इसको हम सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे तो ओजी इमेज भी उठा लेगा। ठीक है, तो अब ये पता नहीं अभी फौरन उठाता है या थोड़ी देर लगती है इसको सेट होने में। और ये देखें हमने एक टूल लगाया हुआ है शेयरिंग के लिए, ये कितनी सारी इसमें वेबसाइट है, जिस भी वेबसाइट में शेयर करना है सिर्फ क्लिक करना है। जैसे फेसबुक पे करना है तो ये फेसबुक है, मैंने सिर्फ क्लिक करना है और इसने खुद ब खुद
मेरा ये आर्टिकल का लिंक उठाकर फेसबुक पर ले जाना, ये देखें ये ले आया क्या डाटा, ये लो, ठीक है। अब ये इमेज यहाँ लोड कर रहा है, यहाँ जो भी मैं लिखना चाहूँ लिख कर पब्लिश कर दूँ, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरह अगर किसी ने लिंक्डइन पे करना है तो वो भी उठा लेगा, ट्विटर पे करना है, व्हाट्सएप पे करना है, जहाँ भी करना है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है इसके अंदर, देखते हैं जी। नहीं, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे तो इमेजेस होती है ना। इसी तरह ट्विटर पर करना है तो ट्विटर उठा लेगा, ये सारा कुछ भी इस तरह ये चल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें, और मैंने सिर्फ क्लिक करना और ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। ये काफी आसान कर देता है मेरे लिए लाइफ, शेयरिंग टूल है। समझ लगी ये चीज, मुश्किल तो नहीं है, आसान है काफी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन, ऑल क्लियर, गुड। ये लेक्चर स्पेशली B10 के लिए था, क्योंकि ये B10 वालों ने तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल करना है। तो ये आप लोग इसका डाटा मुझसे ले लीजिएगा, B10 ग्रुप वाले, इसका एडमिन डिटेल भी मुझसे ले लीजिएगा, और इस पर एक्सपेरिमेंट करके अपने अपने आर्टिकल पब्लिश कर लें। कंटेंट खुद लिखेंगे जी, कहाँ से लेंगे, मतलब खुद लिखना है आपने, किसी भी टॉपिक के बारे में लिखें और उसको पब्लिश करें। अच्छा, एक चीज इसमें आपने देखा, ये भी नॉट सिक्योर आ रही है, ये एक मैंने एक्सपेरिमेंट करना है। कल मैं आप एक और लेक्चर लूंगा जिसमें मैं आप लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा कल वाला, अगर कल मैंने लिया इस टॉपिक पर, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि SSL कैसे इंस्टॉल करना है, रिडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, फिर उसके अलावा आपने किसी कंट्री में इनेबल या डिसेबल करनी हो अपनी वेबसाइट, वो कैसे करते हैं, डीडोस अटैक अगर आपकी वेबसाइट पर हो रहा हो वो कैसे कंट्रोल करना है, अपनी वेबसाइट की फायरवॉल सेटिंग कैसे कंट्रोल करनी है, CDN कैसे सेटअप करना है, ये सारी चीजें फिर मैं एक नेक्स्ट वाले लेक्चर में गाइड करूंगा, इसी आर्टिकल इसी वेबसाइट के ऊपर सेट कर। क्लियर हो गया जी। आई हैव वन लास्ट मिनट, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आई एम लीविंग। आज बस यही मैंने पढ़ाना था। ओके हो गया जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।